how to create this type of handwritten text animation in After Effects. So हमने After Effects को ओपन कर लिया है। सबसे पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके एक टेक्स्ट यहाँ पर लाएंगे। अब हमें इस टेक्स्ट का फील को ऑफ कर लेना है और स्ट्रोक का विड्थ को हमें कर देना है 1। अलाइनमेंट होगा मिडिल पे। नाउ राइट क्लिक, क्रिएट एंड क्रिएट शेप्स फ्रॉम द टेक्स्ट। प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, यहाँ पर ऐड पे आके चूज करेंगे ट्रिम पाथ्स। अब ट्रिम पाथ्स के प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और इस एंड वैल्यू पर हमें की फ्रेम लगा देंगे। एक की फ्रेम जाएगा अराउंड 2 सेकेंड मार्क पर और फर्स्ट फ्रेम का वैल्यू होगा 0। दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे F9। अब यहाँ पे आके ऑप्शन चूज करेंगे इंडिविजुअली। ओके नाइस, थोड़ा और स्लो करेंगे। अब देखिए नीचे वाला टेक्स्ट अभी हाइड हो गया है, इसको हम अनहाइड करेंगे। अब प्रॉपर्टी में जाके हम फील को दोबारा ऑन कर लेंगे, कलर देंगे रेड। अब इस आउटलाइन लेयर पर लगाएंगे फिल, कलर होगा ब्लैक। अब इस टेक्स्ट लेयर पर लगाएंगे लिनियर वाइट, फेदर होगा 200। अब इस ट्रांजिशन वैल्यू पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे, प्रेस यू, तो ये आ गया की फ्रेम। ये चला जाएगा बिल्कुल पीछे, ये होगा लास्ट की फ्रेम एंड फॉर द फर्स्ट की फ्रेम वैल्यू होगा 100। वाइप एंगल को चेंज करके करेंगे 270। इसको थोड़ा और स्लो कर देंगे। वैल्यू को हम 100 से थोड़ा कम कर देते हैं, आई थिंक 69। यस, लुकिंग नाइस। अब इस टेक्स्ट का पोजीशन हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रह जाए आउटलाइन एंड इस फिल के बीच में। अब दोनों लेयर का एक एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी, बिल्कुल टॉप पे लेके आएंगे। अब इस नीचे वाले दोनों को सिलेक्ट करके एक प्रीकम्पोजिशन बनाएंगे, नाम देंगे टेक्स्ट लाइन 1। फिलहाल तो हम इसको हाइड कर देंगे और इस आउटलाइन लेयर को भी हम हाइड कर देते हैं। अब टेक्स्ट को हमें चेंज करना है। अब ये वाला टेक्स्ट के लिए हम एक दूसरा आउटलाइन लेयर क्रिएट करेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। लेयर का एक और कॉपी बनाएंगे, फिल को करेंगे ऑफ, राइट क्लिक, क्रिएट एंड क्रिएट शेप्स फ्रॉम द टेक्स्ट। बाकी प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर आके हमें चूज करना है ट्रिम पाथ्स। ट्रिम पाथ्स के प्रॉपर्टी में जाके एंड पर हमें की फ्रेम लगाना है। ये होगा एंड वैल्यू एंड फॉर द फर्स्ट वैल्यू 0 होगा। चूज करेंगे इंडिविजुअली एंड इजीज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 टेक्स्ट है, टॉप वाले में फिल नहीं है और यहाँ पर है फिल। ये देखिए फिल है यहाँ पर ऑन, तो जिसमें फिल नहीं है इसको हम तो डिलीट कर देंगे और इस वाले को हम अनहाइड कर देते हैं। आउटलाइन पे लगाएंगे फिल, फिल कलर होगा ब्लैक। अब इस वाइट वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, हो गया। अब इन दोनों को भी हम एक प्रीकम्प बनाएंगे। अब टाइमलाइन पे लेके आएंगे एक बैकग्राउंड। अब दोनों को सिलेक्ट करके एक इफेक्ट लगाएंगे, बेसिक 3D। अब इस स्वेबल एंगल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, रोटेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब राइट क्लिक करके लेके आएंगे एक नल ऑब्जेक्ट। तीनों को हम पेरेंट कर देंगे नल 2 के साथ। अभी एनिमेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर हम नल प्रॉपर्टी के ऊपर लगाएंगे की फ्रेम्स, पोजीशन एंड स्केल के ऊपर।
अराउंड 1 सेकेंड आगे जाएंगे, दोबारा एक एक की फ्रेम हम लगा देंगे। अब हमें बस इस फर्स्ट की फ्रेम का वैल्यूज को चेंज करना है। स्केल को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड पोजीशन में हम कुछ इस तरह का चेंज करेंगे। एक और की फ्रेम लगाएंगे रोटेशन पर, ये होगा एंड वैल्यू एंड फॉर द फर्स्ट वैल्यू, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेंगे। अब सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे F9, गो टू द ग्राफ एडिटर। कुछ इस तरह का हम एक ग्राफ बनाएंगे। ओके नाइस। अब डेकोरेशन के लिए यहाँ पर कुछ और ऑर्नामेंट्स हम लगा देंगे। यहाँ पर हम लगाए हैं कुछ गोल्डन बॉल्स, इन चारों को भी हम पेरेंट कर देंगे नाल के साथ। अब यहाँ पर हमने रोटेशन में एक एक्सप्रेशन लगाया है, लूप आउट पिंग पोंग, तो इस तरह का एक मूवमेंट यहाँ पर आ जाए। ओके, और यहाँ पर लगाया है एक पर्टिकल वीडियो जिसका ब्लेंडिंग मोड हमने स्क्रीन कर लिया है। ओके नाइस, and it's done. So here is the final result.